हेलो एवरीवन। जब सवाल में हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों ही दिया हुआ है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना पे किया गया उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे आज। तो इसके तीन तरीके हैं, तीन मेथड है इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के। पहला प्रोडक्ट मेथड, दूसरा प्रोपोर्शन मेथड और तीसरा इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। तो उसमें से आज हम लोग पहला प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर उस पर जो लेजर बनाना है वो लेजर बना के देखेंगे। तो भाई प्रोडक्ट मेथड का यूज कब करते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट पता करने के लिए? तो प्रोडक्ट मेथड का यूज हम तब करते हैं जब ना तो इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड है ना उसका टाइम फिक्स्ड है। कहने का मतलब हर बार जो है इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो जा रहा है। कभी मतलब ऐसा नहीं कि 10,000 तो हर बार 10,000 ऐसा नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है। 10,000 है तो फिर 12,000 हो गया, कभी 8,000 हो गया। मतलब इंस्टॉलमेंट भी फिक्स नहीं है, मतलब कम ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और दूसरा जो टाइम भी फिक्स नहीं है कि हर महीने या हर 6 महीने में या हर 3 महीने में, ऐसे नहीं हो रहा है। उसका टाइम भी फिक्स नहीं है। पहला 2 महीने के बाद दे दिया, उसके अंदर 5 महीने के बाद दे दिया, उसके अंदर 7 महीने के बाद दे दिया, फिर 12 महीने के बाद दे दिया। मतलब यहाँ टाइम भी फिक्स नहीं है और इंस्टॉलमेंट भी फिक्स नहीं है। वैसे स्थिति में प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सवाल है वन मशीन हुज कैश प्राइस ₹81,800। एक मशीन जिसका की कैश प्राइस है कितना 81,800 इज परचेज फॉर ₹90,000 ऑन हायर परचेज सिस्टम। जिसे कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कितने में 90,000 में खरीदा गया। मतलब इसका हायर परचेज प्राइस 90,000 जबकि इसका कैश प्राइस 81,800 81,800। पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड आफ्टर द डेट ऑफ परचेज इन द फॉलोइंग मैथड। जिस डेट को खरीदा गया उसका जो इंस्टॉलमेंट पे किया गया वो इस तरह से पे किया गया। जो परचेज प्राइस पे किया गया कैसे किया गया? तो पहले एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद, खरीदने के 4 महीने के बाद दे दिया 10,000। अच्छा, साइनिंग अमाउंट जो है नहीं दिया, मतलब डाउन पेमेंट नहीं हुआ, सीधा ही क्या है इंस्टॉलमेंट दिया 4 महीने बाद 10,000। फिर अगला जो दिया वो 6 महीने के बाद 15,000। जिस डेट को खरीदा उससे 4 महीने बाद 10,000 और जिस डेट को खरीदा उससे 6 महीने बाद 15,000 दिया। और फिर एट द एंड ऑफ 9 मंथ ₹30,000। जिस डेट को खरीदा उसके 9 महीने के बाद 30,000 रुपया दिया। फिर एट द एंड ऑफ 12 मंथ, जिस डेट को खरीदा उसके 12 महीने के बाद 12वें महीने में कितना दिया? तो 35,000 रुपया था, 35,000 दिया। द मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। मशीन जो खरीदा गया था 1 अप्रैल 2020 को खरीदा गया। ओपन दी हायर परचेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हमें हायर वेंडर के बुक में हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले क्या बताया, इसमें हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है, कैश प्राइस भी दिया हुआ है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो भाई हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पे किया ये तो निकालना होगा ना। तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे करते हैं पहला कॉलम नंबर में डाल देंगे कितना इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इंस्टॉलमेंट। इसके बाद में अनपेड अमाउंट, कितना अमाउंट बाकी रहा वो रखेंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद एक कॉलम पीरियड, कितने समय तक बाकी रहा, पीरियड, ठीक है। मंथ में है ना, पेमेंट तो मंथ में किया गया ना, मंथ, तो मंथ कर दिया, पीरियड क्या में, मंथ में। उसके बाद में अनपेड अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा हमारा प्रोडक्ट के बाद होगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद फाइनल एक इंस्टॉलमेंट जो है उसमें से जो इंटरेस्ट निकलेगा हमारा यहाँ पे उसे घटाते जाएंगे हम, तो क्या निकल आएगा हमारा कैश प्राइस। यानी हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना पे किया हमने, कैश प्राइस का अगेंस्ट कितना पे किया हमने, वो निकल आएगा। तो पहला में हम हायर परचेज प्राइस ये 90,000 यही बकाया है ना शुरू में, क्योंकि पहला जो पेमेंट हुआ 4 महीने के बाद हुआ है। तो 4 महीने तक 90,000 का बैलेंस रहा, अनपेड अमाउंट रहा। हाँ, अगर यहाँ पे डाउन पेमेंट हुआ होता
मतलब जब खरीदा उसी समय कुछ पेमेंट हुआ होता, तो फिर इस हायर परचेज प्राइस 90,000 में वो घटाने के बाद जो बैलेंस रहता वो दिखाते। सपोज 10,000 का पेमेंट हुआ होता डाउन पेमेंट, तो 90 नहीं दिखा कि वहां पे 90 में 10 घटा के 80,000 से हम स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट नहीं है तो सीधा पहले 90,000, और ये बैलेंस हमारा रहा 4 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद में 4 महीने बाद पेमेंट हो गया था, तो बाकी जो आगे के लिए बैलेंस रहा कितना रहा, 90,000 में 4 महीने बाद कितना पेमेंट हुआ था, 10,000, तो आगे जो बैलेंस रहा कितना रहा, 80,000। और ये बैलेंस हमारा, चूंकि उसके बाद जो पेमेंट है, खरीदने के डेट से 4 महीने बाद पहला पेमेंट था 10,000 का, और खरीदने के डेट से 6 महीने बाद फिर दूसरा पेमेंट हो रहा है 15,000 का, है ना। तो चौथे महीने से छठे महीने में तो 2 महीना आगे बढ़ रहा है, तो ये 80,000 का बैलेंस हमारा 6 - 4 बराबर 2 महीने के लिए, ठीक है। और ये 2 महीने के लिए रहा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, छठे महीने बाद कितना पेमेंट हो गया था, तो 80,000 में 6 महीने पे 15,000 पेमेंट हो गया था, तो कितना बचा था, तो 15,000 पेमेंट हो गया था, तो बचा था 65,000। ये आगे कितने समय के लिए रहा था, तो भाई अगला जो पेमेंट हुआ था 9वें महीने में, छठे महीने के बाद जो पेमेंट हुआ था 9वें महीने में, यानी छठा से 9वां महीना बढ़ते हैं तो 3 महीना आगे जा रहा है, तो भाई 9 - 6 बराबर 3 महीने के लिए, ठीक है। ये बैलेंस रहा, क्लियर है। और अब 9वें महीने के बाद अगला जो पेमेंट हो रहा है वो 12वें महीने में, जब खरीदा उससे 12वें महीने में, उसके 12 महीने के अंत में। तो अब ये जो बैलेंस है कितने समय के लिए रहा, तो ये तो 3 मंथ के लिए। अब आगे कितने, तो 9वें से 12वें में जाते हैं, तो 12 - 9 बराबर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए क्या बैलेंस रहा, तो 65,000 में से कितना पेमेंट हुआ था, 30,000, तो 35,000 का बैलेंस रहा। और 12वें महीने तो 35,000 ये पे हो गया होगा, वो तो फिर 0 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा निकल गया, ठीक है। कहने का मतलब 4 महीने के लिए 90,000 का बैलेंस रहा, फिर आगे के 2 महीने 80,000 का बैलेंस रहा, फिर उसके आगे के 3 महीने 65,000 का बैलेंस रहा, फिर उसके आगे के 3 महीने 35,000 का बैलेंस रहा, और 12वें महीने में तो जाकर फिर ये 35,000 पेमेंट ही हो जाएगा, तब तो 0 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मतलब इसको इससे गुना करते जाएंगे, तो कितना आ गया, 3 लाख ऐसे कर दो, 90,000 गुना 4 बराबर 3,60,000, 3,60,000। फिर 80,000 गुना 2, तो कितना होगा, 80,000 गुना 2 1,60,000। उसके बाद में 65,000 गुने 3, तो कितना हो, 6 दिया 18 और 5 दिया 15, तो 1,95,000 1,95,000। और फिर 35,000 गुने 3, तो ये हो गया 35,000 गुने 3, तो हो गया 1,05,000। इसका टोटल कर लेंगे, इस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, तो प्रोडक्ट का टोटल कितना आएगा, तो 0 8,20,000 8,20,000, ये प्रोडक्ट का टोटल आ गया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे देखना है। तो पहले हम निकाल लेते कि टोटल इंटरेस्ट है कितना, तो भाई टोटल इंटरेस्ट है, हम देख लेते हैं। इसका इंटरेस्ट बराबर यहां पे निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट बराबर हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस बाहर कर दें, घटा दें, तो निकल जाएगा हमारा इंटरेस्ट। तो 90,000 माइनस 81,800, 90,000 माइनस 81,800, तो कितना निकला हमारा निकल गया 8,200 रुपया, है ना। ये टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है कुल मिलाकर। तो इसको अब देखते हैं हर एक इंस्टॉलमेंट के हिस्से कितना इंटरेस्ट जा रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है। तो भाई 8,200 इंटरेस्ट गुना
ये जो प्रोडक्ट है 3,60,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का टोटल 8,20,000। क्या करना है, हर एक में जो इंटरेस्ट है टोटल ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो आया डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ कितना निकला, तो भाई ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब 82 से कट गया ये 100 बार में, ठीक है। तो हो गया 3600 रुपया। 3600 रुपया इंटरेस्ट है पहला इंस्टॉलमेंट में। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था, 10,000। तो 10,000 में घट गया 3600 इंटरेस्ट का, तो कैश प्राइस का अगेंस्ट कितना पेमेंट है, तो 10 3 7 6,400 रुपया हमारा कैश प्राइस, ठीक है। हो गया ये, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 10,000 माइनस 3600 तो कितना निकल गया, 6,400 कैश प्राइस पहला में। अब दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में फिर वही 8,200, तो टोटल इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई ये जो प्रोडक्ट है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8,20,000। काट दिया। अब इससे काटे तो 100 बार में, तो यहाँ पे आ गया कितना, 1,600 रुपया इंटरेस्ट है। यानी दूसरा जो किस्त है कितने का, 15,000 का, उसमें 1,600 रुपया इंटरेस्ट है। तो 15,000 माइनस 1,600 तो कितना निकल गया, 13,400 हमारा कैश प्राइस, ठीक है ना। 13,400 रुपया कैश प्राइस हो गया दूसरे इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद यहाँ आते हैं इसमें, तो इसमें क्या है भाई, टोटल इंटरेस्ट कितना था, 8,200 मल्टीप्लाई ये जो प्रोडक्ट है 1,95,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट 8,20,000। फिर ये जीरो, ये नहीं सॉरी यहाँ तो हाँ, ये 3 जीरो कट गया, फिर इस जीरो से इस जीरो को काट लिया, और फिर इससे काटे तो 10 बार में कट गया। तो यहाँ पे आ गया कितना, तो यहाँ पे आ गया 195 मल्टीप्लाई 10 तो 1950, 1950। यानी इस बार जो इंस्टॉलमेंट पे हुआ है कितने का पे हुआ है, 15,000 के बाद में 30,000 का। तो 30,000 में 1950 रुपया इंटरेस्ट का, 1950 रुपया इंटरेस्ट का, तो कितना हो गया 50 और 28,050 रुपया कैश प्राइस। और उसके बाद में लास्ट वाले में तो कितना वही 8,200 मल्टीप्लाई कितना 1,05,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट 8,20,000। 3 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 10 से कटा, तो यहाँ कितना निकला इंटरेस्ट 1,050। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था 35,000 का, इसमें इंटरेस्ट कितना, तो 35,000 माइनस 1,050 तो कितना निकल गया, तो निकल जाएगा हमारा 33,950, 33,950, ठीक है। तो ये जो कैश प्राइस है 33,950, 28,050, 13,400 और 6,400, इसे जोड़ेंगे तो हमारा ये 81,800 जो कैश प्राइस है वो आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट मिल गया हमें सारे इंस्टॉलमेंट में, किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो मिल गया। अब हमें लेजर बनाना है किसका, तो हायर परचेजर का। हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है हायर वेंडर की बुक में, यहां पे बना लेते हैं। तो क्या बना रहे हैं भाई, तो हायर परचेजर का अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। कब सेल हुआ है, ये कौन बना रहा है, हायर वेंडर बुक बना रहा है, बेचने वाला बना रहा है अपने बुक में हायर परचेजर का अकाउंट। तो बेचा कब, तो भाई 2020 में अप्रैल 1 को, तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। बेचा है कितना, तो भाई कैश प्राइस दिखाएंगे। कैश प्राइस कितना है 81,800,
और डाउन पेमेंट तो कुछ नहीं दिया, तो नहीं। अब पेमेंट जो हो रहा है इंस्टॉलमेंट का कब हो रहा है, तो 4 महीने बाद। तो अप्रैल 1 से 4 महीना, तो अप्रैल 1, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 को, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। तो जुलाई 31 को टू, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तब ना इंस्टॉलमेंट लेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट कितना, 3600, ठीक है। मिलाकर कितना हो गया भाई, तो 8 से 14, 3 1 4 1 5, 85,400। अब यहाँ पे कर दिया 2020 में, कब, तो जुलाई 31 को, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट। कितना लिया पहला इंस्टॉलमेंट, 10,000 का, ठीक है, 10,000। तो अब कितना बचा, 85,400। इसमें बैलेंस करते हैं बाय बैलेंस CD 75,400। इसे आगे क्या किया, तो अगस्त में 1 तारीख को, 2020 में ही अगस्त 1 को, टू बैलेंस BD 75,400। और अब इंटरेस्ट जो है 6 महीने, तो भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 30 को अगला इंस्टॉलमेंट है, उसके पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरे किस्त में कितना इंटरेस्ट था, 1,600 रुपये, 1,600 रुपये, है ना। तो 1,600 मिलाकर कितना हो गया, तो 6 4 10, 1 6 1 7, 77,000। अब यहाँ पे जो पेमेंट 2020 में सितंबर 30 को, बाय कैश अकाउंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का है भाई, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट है 15,000 का। अब कितना बच गया, तो 77,000 में 15,000 घटा दिया, तो बाय बैलेंस CD कितना हो गया, 2 और 62,000, है ना। अब इसे आगे कैरी करेंगे, तो फिर 2020 में अक्टूबर, अगले मंथ की 1 तारीख को, टू बैलेंस BD 62,000। अब ये जो 62,000 है, अब जो पेमेंट हो रहा है कब हो रहा है, तो 9वें मंथ में हो रहा है ना। तो 9वें मंथ में तो भाई आगे बढ़ते हैं, सितंबर, मतलब 3 महीने आगे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में 31 को इंटरेस्ट ड्यू होगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है इस बार, इंटरेस्ट है 1950। तो टोटल हो गया 63,950, ठीक है। अब इसका पेमेंट 2020 में दिसंबर 31 को बाय कैश अकाउंट कितना हो गया, तो भाई कितना इंस्टॉलमेंट था, वो जो इंस्टॉलमेंट था कितने का था, 30,000 का, 30,000, ठीक है। तो उसके बाद में कितना बच गया, तो 63,950 और बाय बैलेंस CD 30,000 का इंस्टॉलमेंट था ना, हाँ, तो 33,950 ये हो गया। अब इसे लेके आते हैं जनवरी 1, 2021 में, जनवरी 1 को, दिसंबर में खत्म हो तो अगले मंथ के पहली तारीख को, तो टू बैलेंस BD 33,950। और अब जो पेमेंट हो रहा है 9वें महीने का होता है 12वें महीने में, है ना। तो 12वें महीने में 3 महीना आगे, तो जनवरी, मतलब क्या, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31 को कितना इंटरेस्ट होगा भाई, लास्ट वाला 1,050 मार्च 31 को, टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,050 मिलाकर हो गया 35,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमारा कितने का, यही 35,000 का है, ये ले लेंगे 2021 में मार्च 31 को बाय कैश अकाउंट 35,000।
ये हो गया, और उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम लोग बाकी जो मेथड बताया, प्रोपोर्शन मेथड, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, उसमें हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे।